नारुतो के अंदर हमें देखने को मिलता है द सिक्स्थ पाथ ऑफ पेन। एंड अगर तुमने नारुतो अभी रिसेंटली देखना स्टार्ट किया है देन तुम्हें इस टेक्निक के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा। एंड इसी टेक्निक को लेकर आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा, जहां मैं हर एक पाथ को लेकर एंड उसी के साथ हर एक पाथ के पावर्स को लेकर भी बात करूंगा। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो हे गाइस, मैं हूं आकाश एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले बात करते हैं नरका पथ को लेकर। जैसे कि इसके नाम से ही तुम्हें क्लियर हो रहा है कि ये पथ डिनोट करता है हेल को। एंड इस पथ का यूजर किंग ऑफ हेल को कंट्रोल कर सकता है। एंड इस पथ के अंदर यूजर के पास होते हैं दो एबिलिटीज, पहला इंटरोगेशन एंड दूसरा रिप्रेशन। पहले इंटरोगेशन की बात करूं देन इस एबिलिटी के अंदर जो विक्टिम होता है उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। एंड इसके बाद यूजर किंग ऑफ हेल को बुला के लाता है एंड देन किंग ऑफ हेल उस विक्टिम के सामने अपीयर होता है एंड उससे क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करता है। अगर उस विक्टिम ने हर एक क्वेश्चन का जवाब ठीक से दे दिया तो फिर तो वो बच जाता है, लेकिन अगर उसने किसी भी जवाब को ठीक से नहीं दिया एंड उसने झूठ कहा देन उस समय पर उस विक्टिम का राम राम सत्य होना निश्चित है। ये तो हुआ पहला एबिलिटी। नारका पथ का जो दूसरा एबिलिटी है वो है रिपरेशन। ये बेसिकली एक तरीके का हीलिंग टेक्निक है जिसके अंदर किंग ऑफ हेल किसी भी एक इंजर्ड बॉडी को अपने अंदर कंज्यूम करते हैं, उसके बाद उसे पूरी तरह से रिपेयर एंड हील करके बाहर लाते हैं। जैसे कि हमें देखने को मिला था जब तोजी एंड चूजा अकिमिची ने असुरा पथ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था एंड फिर से असुरा पथ को रिपेयर करने के लिए इसी नारका पथ के रिपेरिएशन टेक्निक का यूज किया गया था। अगला जो पथ है वो है ह्यूमन पथ। ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग पथ है। इस पथ के अंदर यूजर अपने विक्टिम के चेस्ट पर हाथ रखकर उसके माइंड को रीड कर सकता है बाय टेकिंग आउट द विक्टिम्स सोल। इस टेक्निक की मदद से यूजर किसी भी तरीके का खुफिया इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। नारुतो के अंदर नागोटो ने शिनोबी ताकेगागुरा की कॉप्स को यूज किया था फॉर द यूज ऑफ ह्यूमन पथ। अगला जो पथ है वो है असुरा पथ। जैसे कि इसका नाम ही क्लियर कर रहा है, यह पथ किसी तरीके का डीमोनिक पथ है जिसके अंदर जो यूजर है उसका शरीर बहुत हद तक एक डीमन जैसा बन जाता है। इस पथ के अंदर यूजर के पास दो चेहरे, चार हाथ एंड उसके कमर के आसपास एक बहुत ही बड़ा ब्लेड आ जाता है। ये एक तरीके का अटैकिंग पथ है जिसके अंदर यूजर के शरीर का हर एक पार्ट एज अ वेपन काम करता है। अगला जो पथ है वो है एनिमल पथ। ये बेसिकली एक तरीके का समनिंग पथ है। इसके अंदर यूजर किसी भी क्रिएचर को दूसरे वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में बुला सकता है एंड वो क्रिएचर बेसिकली डेड होता है एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय द यूजर। इस पथ के अंदर यूजर कितने ही क्रिएचर को समन कर सकता है। एनिमल पथ का यूज हमें देखने को मिला था फुमा क्लैन एंड अजिसाई क्लैन के शिनोबिस के ऊपर। अब अगली पाथ की बात करूं जो कि है प्रेता पथ। ये बेसिकली एक चक्र एब्जॉर्विंग पाथ है। इसके अंदर यूजर अपने विक्टिम का चक्र पूरी तरह से एब्जॉर्व कर लेता है, बट इस पाथ का एक लिमिटेशन है और वो ये है कि अगर यूजर ने ज्यादा चक्र एब्जॉर्व कर लिया तो फिर वो एक पत्थर में बदल जाएगा। एंड इस पाथ का यूज हमें देखने को मिला था फोर्थ शिनोबी वर्ल्ड वॉर में जब नागोटो ने किलर बी का चक्र एब्जॉर्व कर लिया था। एंड नाउ द फाइनल एंड लास्ट पाथ दैट इज द देवा पाथ। इस पाथ के अंदर यूजर ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर इंसान को अपनी तरफ खींच सकता है या फिर दूर भेज सकता है जस्ट लाइक अ मैग्नेट। एंड इस पाथ का एक बहुत ही भयंकर सिनेरियो हमें देखने को मिला था जब पेन ने इन्वेट किया था कोनोहा के अंदर एंड देन ही जस्ट डिस्ट्रॉय द होल कोनोहा बाय द ऑलमाइटी पुश। बट दिस टेक्निक कांट बी यूज्ड फ्रीक्वेंटली बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा चक्र कंज्यूम करता है। एंड ये पथ वैसे भी स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर जिस कॉप्स का यूज किया गया है वो है याइको का कॉप्स। एंड अगर तुम चाहते हो कि मैं नागोटो, याइको एंड रिन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं देन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये था आज का वीडियो में कुछ बचा लगाओ देन वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। मेरी मुलाकात होगी तुम लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।